एक एम करीब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन क्या पढ़ना क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। 60 तक तो बना ही लिया होगा, उम्मीद है। एक ऐसा क्वेश्चन को समझो, है ना। एक मास है एम, कैपिटल एम। एक दूसरा मास उधर से आ रहा है, इसका भी कैपिटल एम, इस स्पीड से आ रहा है यू से, और टकराया। तो टकराने के बाद, अच्छा टकराने के बाद दोनों स्टिक हो रहा है, दोनों सट रहा है। फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देगा, फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देगा, दोनों चिपक गए, ठीक है। तो एम और एम टू एम, ठीक है, ऑस्किलेट कर रहे हैं SHM। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये टकराया इससे, क्लियर है। कोई और एक्सटर्नल एनर्जी है नहीं, ये इससे टकराया, दोनों मिल गया। तो क्या होगा, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा होगा ऐसे केसेस में। कंजर्वेशन आखिर क्या हुआ, इसके स्पीड का, इसके मोमेंटम का क्या हुआ कंजर्वेशन। जब भी आप टक्कर होता है तो पहले तो यही देखते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। P मतलब मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P मतलब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कहीं नहीं जाएगा एनर्जी की तरह, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, सेम एज मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। शुरू में जो था, तो शुरू में कितना था, P इनिशियल निकाल रहा हूं, P इनिशियल, उसका मोमेंटम क्या होता, मास इनटू वेलोसिटी। तो उधर वाले का मास और वेलोसिटी, और इधर वाले का मास वेलोसिटी, है ये नहीं है, तुम समझ रहा ना, है ये नहीं है, mu हो गया टोटल मोमेंटम शुरू में। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मास, अब दो मास हो गया, स्टिक हो गया, और वेलोसिटी v, ये मैंने लेट कर दिया v। तो बस दोनों को इक्वल कर दूं, ये m और m, 2m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/2। अब दोनों जब स्टक कर गया ना, तो ये u/2 स्पीड से चलना शुरू हो गया, अब ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो जरा देखो, जब उसको वेलोसिटी मिला तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m की जगह पे ये देखिए हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मिला उसको, राइट। तो हाफ 2m, और ये क्या हो गया u²/4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया m u²/4। ये काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी कह लो, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m, बल्कि याद है ka² होता, ka² होता, याद है कहाँ पे, ऐसे एक बात करो ना, ये ऐसे ऑस्किलेट होगा, ये मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन, ये इधर से यहाँ पे जाएगा, इधर से यहाँ पे जाएगा, तो ये मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन x = 0, ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x = a, ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x = a, यहाँ 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 यहाँ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। देखो टोटल एनर्जी यही होता कि नहीं होता, ये देखो। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx²। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे x a के बराबर होगा, और ये एनर्जी आया कहाँ से, टोटल एनर्जी वही तो हो गया, कहाँ, ये देखो mu²/4, है ना। तो ये यहाँ से आप a² mu²/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2k इंटू u, यही हो जाएगा, और यही आंसर भी। 62 क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, फालतू का लंबा कर दिया है, तो उसको ढंग से देखोगे ना तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं भाई। 62 क्वेश्चन को पढ़ के देखना, अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या दे रखा, फिर उसका वैल्यू भी दे रखा। पर आपको एक चीज़ बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, है ना, देखो जरा 62 क्वेश्चन में ना एक खास बात देखिए। जैसे देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक ऐसा स्प्रिंग लिया, ये मास है, उसके ऊपर एक छोटा सा मास रख दिया, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है और इसका μs वैल्यू दे रखा हूँ,
स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? थोड़ा सा इधर करके छोड़ दिया, याद है एसएचएम के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेस कर ले तो एक्स, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता, यहाँ तक लेकर गए तो वापस यहीं तक आएगा, ये इधर गया, ये वाला डिस्टेंस सेम होता, थोड़ा और खींचोगे तो यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, ऐसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि ये गिरे ना, ठीक है, सीडो फोर्स महसूस करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो ये तो चलो ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है ना। जरा बताओ ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे अगर आपको याद हो फार्मूला, तुम कैसे भी लगा लो, है ना, कैसे भी लगा लो फार्मूला। एक तो फार्मूला ये होता था एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक होता था ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे तो होता था, बताओ, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और ये माइनस रहता था, ठीक है, और ये x के बराबर होता था। तो x जब a के बराबर होगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब होगा तो ये मैक्सिमम सीडो फोर्स है ना, मान लो ये इधर है, ये मान लो इधर आ गया तो एक्सेलरेशन मीन की तरफ लगता है हमेशा, ये मान लो इधर आ गया तो एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम लगेगा तेज़ी से भागेगा तो गिरने के चांसेस तो यही होंगे ना। यहाँ पे आ गया तो गिरने के चांसेस यहाँ पे थोड़ी ना होगा, गिरने का चांस है ना, यहाँ पे कोई गिरने का चांस है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे, ऐसे छोड़ा खट से भगा, गिरना होगा तो सारा यहीं पे गिरेगा और कहीं नहीं गिरेगा, है ना। फिर यहाँ पे आ गया, तो जरा सुनना मेरी बात, ये देखो, है ना, ठीक है, ये देखो तो ये खींच के यहाँ पे कर दिया, गिरना होगा तो यहीं पे गिरेगा, है ना। ये था x = 0, ये था x = a, है ना, ये ठीक है, इधर भागना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर बचाएगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और ये इधर जाएगा, ये वाला फोर्स। तो यहाँ से जो स्प्रिंग फोर्स है इस पॉइंट पे वो किससे कम होना चाहिए? हर हाल में फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो गिरे ना, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, है ना, फ्रिक्शन फोर्स ही रोक के रखेगा ना तो गिर जाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx, और x आपको पता है मैक्सिमम, क्योंकि यहीं पे गिरने के चांसेस है, तो मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये होता है म्यू एन फॉर्मूले से, नहीं रहे, k मैक्सिमम a होता है और म्यू एन का क्या होता है? म्यू एम जी, है ना, इसका वाला मास स्मॉल m, इसका वाला मास लेता हूँ कैपिटल M, म्यू एम जी, ठीक है। तो a यहाँ से क्या हो जाएगा? यही तो आपसे पूछ रहा, म्यू एम जी अपॉन के, ठीक है, और k का वैल्यू आप रख सकते हो a = म्यू, आपको एक चीज़ तो पता है ना, ओमेगा स्क्वायर, ये भी मैं प्रूव करूँगा कि ये आता कहाँ से। चलो, तो यहाँ से k की जगह क्या रखोगे? तो a = क्या हो जाएगा? ये देखो, म्यू एम जी अपॉन क्या, k की जगह पे क्या रखोगे? ओमेगा स्क्वायर m, m से m कैंसिल, तो a क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये देखो, है ना। और अगर तुम सीधा सीधा बनाना चाहो वैसे ही तो जरा देखो, जरा एक बात, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए होता है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, किससे? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन को मास से डिवाइड कर दो, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन। तो ओमेगा स्क्वायर ए <= म्यू एम जी अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, ए <= क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे सारे केसेस में गिरेगा नहीं गिरेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को इसके बराबर कर देना, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम, तो आपको पता है म्यू जी क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, सीडो फोर्स जहाँ तक वो झेल सकते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए आप, मैसिव ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना, द ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी इज n,
A much less massive block of mass M2 is placed on the top of block M1. The coefficient of static friction the 2. मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन। फिर वैसे ही है, डिट्टो क्वेश्चन है, फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। देखो, पहले तो फ्रीक्वेंसी दे रखा, ऑस्किलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी n। तो फ्रीक्वेंसी का क्या सेंस है? अगर फ्रीक्वेंसी n है रे तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/t, या फिर क्या कह लो 2π × n। ओमेगा निकल गया। और आपको पता है कि ये चाहते हो कि ये गिरे ना, इसका मतलब जब भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर हो? फ्रिक्शन फोर्स से कम हो। और ये चूँकि एक्सेलरेशन लिया तो एक्सेलरेशन लो आप। ओमेगा स्क्वायर 2πn, तो 2πn का होल स्क्वायर, ये रहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये म्यू mg/m। तो तुम डायरेक्ट म्यू जी लिख सकते हो, वैसे तो mm कैंसिल कर दिया, तो 4π² n² a लेस देन इक्वल टू म्यू जी। ए क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन 4π² n², है ना। देख लो ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे ज़्यादा मत करना, n², ये अधिक से अधिक इतना हो सकता है, ठीक है। ये तो वैल्यू वगैरह रख के देखना, आंसर आना चाहिए। सबका वैल्यू दे रखा, n3 हर्ज दे रखा, नहीं आए तो बता देना। इनफाइनाइट लेंथ 64 क्वेश्चन देखिए। इनफाइनाइट लेंथ 61 बताया, 62 फालतू था। इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला देखो, ये ग्रेविटेशन में बताया था या नहीं तो बता दूंगा कभी। इनफाइनाइट लेंथ है ना, उसका वीडियो लिंक देख लेना, हाल फिलहाल में डाला था। तो जब भी कोई इनफाइनाइट लेंथ होता है ना, ये धरती है, यहाँ से आपने एक पेंडुलम डाला और ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π 1/g 1/l + 1/r, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ, अगर सोचो l अगर इनफाइनाइट हो जाए, ये l ये लेंथ, तो 1/l 1/∞ क्या होता है? 0। तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2π √1/g 1/, ये तो चलो 0 हो गया, और ये हो गया 1/r, तो 2π r/g। इसका वैल्यू वही होगा जो अर्थ टनल में टाइम पीरियड का होता है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये हो जाएगा 84.6 मिनट। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कर दिया तो r होता है अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। जी ग्रेविटी आपको पता ही है, ठीक है। अब एक 65, द कट ऑन अ गिवन रोड हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अ स्कूटर ऑफ मास लो। देखना जरा ध्यान से, ये तुम कभी गए हो इधर सबौर से घोघा गए हो? बस उस रोड की बात कर रही है ना। तुम्हारा स्कूटर कुछ पुराना सा है, ठीक है, गड्ढा कुछ ज़्यादा ही विचित्र गड्ढा है। तुम एक्सीलेटर दे दिया, मैं पहले ना स्कूटर बना लूँ पहले ढंग से, है ना, पता नहीं क्या है, जो भी है ना, तुमने एक्सीलेटर दे दिया ऐसे, ठीक है, तो दे तो दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया मान लो। इसके बाद पेट्रोल का ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, बंद हो गया। बस तुम यहीं पे बैठे हो, तुम अपना तमाशा देख लो कैसे करोगे, है ना। ये स्कूटर है, यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, ऐसे 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 ऐसे। ये इसको अगर ढंग से बनाना चाहो ना तो ढंग से देखो जरा, ढंग से, है ना। ये इसका रेडियस ऐसे वाले का, ये बांध नहीं दिया, स्कूटर को बांधना नहीं है तुमने, याद रखना, रेडियस r है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? mg है, इधर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, बताने की जरूरत नहीं कि थीटा क्या है, थीटा ये वाला है, और इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। इसी की वजह से ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉल ऑस्किलेशन होता है, तो जरा बताना कि फोर्स कौन सा हो गया जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो? mg sin थीटा, ठीक है। थीटा हालांकि बहुत छोटा होता है, तो sin थीटा को थीटा लेट कर सकते हो, लेट क्या sin थीटा थीटा होता है। या वैसे भी देखो sin थीटा क्या होगा, है ना। तुम इसको अगर ये तो फोर्स हो गया, sin थीटा मैं निकालना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, देखो f sin थीटा, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। कोई फ़र्क पड़ता है कि ऐसे या ऐसे? आपको पहले ही बताया था कि दोनों सेम है। सुनो मेरी बात, सुनो,
बहुत स्मॉल ऑस्किलेशन होता है, तुम स्कूटर लेके यहाँ पे थे, है ना, ये हो गया तुम्हारा थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, वैसे भी निकालो, या साइन थीटा, देखो अगर साइन थीटा कह दिया तो देखो ये रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये सेम ही है, ये वाला ज़्यादा फर्क नहीं है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला ये, इसको मैं x कह लेता हूँ, x/r, है ना। या बहुत छोटा है तब भी क्या करते हो आप, साइन थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हो, मैंने पहले ही बताया टेन थीटा और साइन थीटा को थीटा लिखते हो जब एंगल बहुत छोटा होता है, तो समझ रहे हो। अरे मैं देख नहीं रहा वीडियो, 1 मिनट देखना कैसे चल रहा है, ठीक ठाक ही है। अब देखो F इक्वल टू ट्रिगो तुमने पढ़ा था, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, है ना, और ये माइनस देना जरूरी है क्योंकि ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जैसे से इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगता जा रहा है, तो माइनस होता है। तो साफ साफ देखो SHM के लिए कंडीशन तैयार हो गया, ये सब कांस्टेंट है, तो F केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, हो गया SHM के लिए तैयार। तो हमारा T का फॉर्मूला क्या होता है, T का फॉर्मूला होता है 2 पाई, क्या होता है भाई, M/K होता, नहीं ये देखो M/K होता, क्लियर है। तो 2 पाई एकदम बेसिक से देखना, M मास होता है स्कूटर का, K जरा आपको पता है F इक्वल टू KX, इससे कंपेयर करो तो F इक्वल टू KX से कंपेयर करो तो ये सारा का सारा mg/r K के बराबर है कि नहीं, बताओ तो। X को हटा के देखो तो X को हटा के देखो तो जो बच गया वो किसका है, वही तो K है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, mg/r से। तो 2 पाई और ये r/g, m से m कैंसिल। तो ऐसे जब भी ऐसी शक्ल दिख जाए ना तो फॉर्मूला यही लगा देना जो सिंपल पेंडुलम का लगाते थे, 2 पाई L/g, यही लगा देना। सिंपल पेंडुलम क्या था, यहाँ से धागा से बांध देते, मासलेस, तो ये मान लो इसको तुमने धागा से भी बांध रखा है ना, तो इसका मास, धागे का मास 0 आपके सिलेबस में, तो सेम कंडीशन है सिंपल पेंडुलम वाला। अभी मान लो ये स्कूटर से तुमने धागा से बांध रखा, टेंशन वेंशन का कोई लेना देना होता नहीं है, तो यही फार्मूला लगा देना। L की जगह पे क्या रखोगे, धागा देखो ना रेडियस के बराबर है कि नहीं, तो r/g, ये देखो, और हैरान हो जाओगे अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा हूँ, ये धरती का गड्ढा थोड़ी ना, ये तो छोटा मोटा गड्ढा है। अब ये देखो 65, नहीं 65 हो गया, 66 को देखो, अर्थ टनल, ये बता चुका हूँ अलग से, अर्थ टनल है ना, ठीक है। ये देखो, ये द बॉडी एक्सपेक्टेशन देन कैलकुलेट टाइम पीरियड, अर्थ टनल, इसका पूरा एक वीडियो बनाया है, तुम लोग देख लेना। अर्थ का टनल हो तो उसके भी सेम फार्मूला है ना, पृथ्वी के अंदर अगर तुम गड्ढे में जाओ, सुरंग बना के ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, तो केवल 42 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना। अर्थ टनल इसका होता है 2 पाई r/g, r होता है आपको पता है, अर्थ का रेडियस होता है, किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना, 60 से डिवाइड कर देना, मिनट में कन्वर्ट कर लेना, तो ये आ जाएगा 84.6 मिनट एक ऑस्किलेशन, जाने का आने का, तो जाने का इसका आधा, ये मिनट में। ये सब बहुत बार डिस्कस हो गया है। अर्थ टनल में टाइम पीरियड ये होता है, टनल चाहे छोटा हो चाहे कैसे भी हो, ये तुम यहाँ से यहाँ पे खोद दो, यहाँ से यहाँ पे खोद दो, या बीचों बीच खोद दो, इतना ही टाइम लगेगा, यही फॉर्मूला बनेगा। ये डिस्कस कर चुका हूँ। सिक्सटी 67 है ना, 67 में ये एक स्फीयर है, एक ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, छोटा सा, यहाँ जा रहा है उछल के फिर यहाँ आ रहा है, वही गड्ढे वाला सिस्टम है ना। अगर मेरे से पूछो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो ये रहा फार्मूला, कैसे आया, तो जैसे उसका करा था वैसे ही आ जाएगा। फार्मूला ये रहा, आर क्या होता है, रेडियस होता है। 68 अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास इतना विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड सो दैट the tension in the string is greater than mg cos 20 when the angular displacement is 20। देखिए ये ना बड़ा ऑब्वियस सी बात कर रहा है कि टेंशन इससे बड़ा होगा। क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। कहते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, 40 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब ये 40 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है,
ये 40 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है भाई, 40 डिग्री। चलो यहीं पे लिख देता हूँ 40 डिग्री। कह रहे हैं कि जब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 डिग्री होता है तो कहाँ गया, हाँ, तो सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग ग्रेटर देन mg cos 20। कहते हैं जब इसका डिस्प्लेसमेंट 20 डिग्री रह जाएगा, 20 डिग्री, तो इसमें जो टेंशन होगा ना, टेंशन वो ग्रेटर देन हो जाएगा mg cos 20। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, टेंशन mg cos 20 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। ये हो गया टेंशन, ये हो गया mg, इधर क्या हो जाएगा mg cos 20, इधर क्या हो जाएगा mg sin 20, और इसका वेलोसिटी यहाँ पे v मान लो, इधर एक और वेलोसिटी आ गया, तुमने पढ़ा हुआ अच्छे से। जब ऐसे रोटेट करेगा तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो टेंशन किसके बराबर हो गया, टेंशन बराबर हो गया mg sin थीटा प्लस क्या रे mv स्क्वायर बाई आर। तो थीटा ऑलरेडी जब पता ही है, तो देख लो mg cos 20, एक मिनट रुकना, mg cos 20, ठीक है। देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दी इस बार, sin 20 और ये cos, इतने सालों से कर रहे हो नीचे, तो इस डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में यही। तो mg cos, देखो मैं बहुत हड़बड़ी से समझा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो धीरे धीरे करके देखना, स्पीड कम करके दोबारा तुम पूछ सकते हो। जब ऐसे मूव करेगा रे, तो ये रहा सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना सेंटर से दूर, तो टेंशन इस दोनों को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में, तो जाहिर है टेंशन, अकेला टेंशन इस दोनों के बराबर हो गया। और कहीं ना कहीं ये तो हर हाल में पॉजिटिव है, तो टेंशन जो है इससे बड़ा तो होके रहेगा, यही तो था। 69 देखो, वो भी जल्दी से 69, अ ब्लॉक ऑफ मास, ये देखो मुझे पढ़ने दो, टाइम पीरियड 1 सेकेंड दे रखा, ठीक है। पहले टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, इसका हिसाब किताब कर लें पहले। टी, अच्छा ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड दे रखा 1 सेकेंड, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, टी की जगह हमने 1 रख दिया, हो गया हमारा काम। ओमेगा तो निकल गया। एट व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन द ब्लॉक एंड पिस्टन विल सेपरेट, है ना, एट व्हाट विल सेपरेट, ठीक है। स्पीड कुछ ना ऐसा दे रखा, देखो इस तरीके से दे रखा, ऐसा, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लगाया होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पिस्टन सा लगाया हुआ है, इसको ऐसे नीचे दबा रहे हो, इसके ऊपर कुछ सामान, कुछ एक और ब्लॉक रखा हुआ है, एक और रखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना, ये कांटेक्ट छोड़ देगा। अभी इसकी वजह से चिपका हुआ है, mg की वजह से, इसका मास इनटू ग्रेविटी, और ये ऐसे से रोटेट कर रहा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब g से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका ये रहा, ये है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब g से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये कांटेक्ट छोड़ देगा और ये ऐसे जाएगा। ये जब आराम से चलेगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, है ना, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, समझ रहे हो बात को। जब तेज़ी से होगा तो छोड़ देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो जरा देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, एस एच एम में ऐसे ऐसे करना है, ए मैक्सिमम यही तो निकालना है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन है तो जी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट को छोड़ना है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर 2 पाई, तुम देख ही रहे हो, ए क्या हो जाएगा जी, यहाँ से ए निकाल दो, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, वैल्यू सब दे रखा, तुम पुट कर देना, जी 9.8 रख देना, देख लो पाई का वैल्यू 3.14, सही आ जाएगा। अ यूनिफॉर्म यू ट्यूब कंटेन सम लिक्विड टू अ हाइट ऑफ, ये ठीक है, ज़रा सुनना, ये देखो इसका पूरा एक वीडियो बनाया है, इसको अच्छे से देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यूनिफॉर्म यू ट्यूब, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसमें शुरू में हाइट जो होता है ना, वो h हाइट होता है, तो जब इसको ऐसे दबाओगे तो ऐसे ऐसे, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई h बाई जी। h शुरू में जो हाइट था, जब दोनों इक्विलिब्रियम में थे, उस समय का हाइट हम लेते हैं। इसको एक्सप्लेन किया ढंग से, तुम देख लेना, है ना, इसको पुट कर देना। 71 देखो,
71 a test tube of weight 5.6 ग्राम। अगला जो टॉपिक पढ़ोगे ना, मतलब अभी ये 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन वगैरह। वहाँ पे बस यही सब पढ़ोगे, उसमें आर्किमिडीज थ्योरम भी पढ़ोगे। 9th में तुमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। इसको समझिए जरा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर है लास्ट 71। टेस्ट ट्यूब डाला है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा डूब गया है। डूब इसलिए गया कि इसके अंदर तुमने मरकरी भरा हुआ है, इसको भारी करने के लिए मरकरी भरा हुआ है, जिसका मास है 10.4 ग्राम। इसका खुद का मास है 5.6 ग्राम। टेस्ट ट्यूब खाली होने के बाद 5.6 ग्राम में मरकरी डाल दिया तो 10.4 ग्राम का मरकरी है, तो टोटल मास हो गया इस पूरे टेस्ट ट्यूब का 5.6 और 10.4 मतलब 16 ग्राम। ग्राम में है फिलहाल, ठीक है। अब देखो, ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड। इसका डायमीटर दे रखा, टेस्ट ट्यूब का डायमीटर है 2.5, रेडियस इसका मतलब 2.5/2, हटाओगे 20 तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 20 करोगे, हाँ 5/4 हो जाएगा। ये हो गया रेडियस सेंटीमीटर में, रेडियस निकालिए सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टाइम। थोड़ा सा इसको ऐसे दाब के छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, और इसको मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया। आर्किमिडीज इतना भाग डूब गया है, शुरू में इतना पार्ट डूब गया, इस पार्ट को मैं एच कह लेता हूँ। इतना भाग डूबा पड़ा है, देख लो ये डूब चुका है, ठीक है। अब जरा सुनना, पूरा क्यों नहीं डूबा? क्योंकि अब थ्रस्ट होता है। पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, चिंता मत करो, पूरा ढंग से पढ़ने वाले हो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पूरा चैप्टर ही है। अब थ्रस्ट थोड़ा सा सुन लो, आर्किमिडीज थ्योरम। अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है? मास ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। वेट ऑफ, याद है यूरेका है ना, नंगा पुंगा भागा था राजा के दरबार में, खोज लिया यूरेका, वो वाला है आर्किमिडीज। तो जितना डूबेगा उतना पानी डिस्प्लेस करेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, ढंग से तुम देख लेना, इसका अलग वीडियो बनाया था मैंने, तो जरा देखना। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ट्यूब। जितना भाग डूबा है ना पानी में, उतने हिस्से का पानी डिस्प्लेस करेगा। मतलब डूबे हुए भाग का वॉल्यूम और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम सेम है। तो हम ये पता करेंगे कितना भाग डूबा है, बस ये वाला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू, कैसे निकालते रहे हो? सिलेंडर है ना, πr²h। पाई आर की जगह पर आपको पता है क्या है? 5/4 सेंटीमीटर में है ना, तो 10 की पावर -2, समझ रहे हो। 5/4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यही 100 को ऊपर लेकर गए, स्क्वायर। ऐसे यूज करना थोड़ा सा इजी पड़ता है, नहीं तो 0 कुछ ज़्यादा ही बिखर जाएगा। एच को हमने एच ही लिया होगा। पूछ के आ रहा है वैसे, टाइम पीरियड पूछ रहा है। ये इतना वॉल्यूम, तो इसका वेट क्या होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड, ये जो तुम डुबा के रखे हो ना, उसका वेट क्या होगा, है ना। इसका वेट क्या होगा? तो वेट हो जाएगा, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये किसका फॉर्मूला होता है? मास का। इसको वो ठीक है, मास का। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जी से, क्योंकि वेट की बात हो रही है, m इंटू जी। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता, तो वॉल्यूम तुम निकाल के बैठे हो, पाई 5/4 10 - 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। डेंसिटी पानी का 1000 होता है। इस पर बहुत डिस्कस करेंगे, भी चिंता मत करना, ऐसा यूनिट 1000 होता है, बस जान लो। और ये 9.8 ये हो गया।
अब ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है ना, यही होता है अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स कहते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बॉयंस फोर्स कहते हैं इसको, ऊपर की तरफ लगता है ना, इसलिए पानी में अपना भार थोड़ा कम लगता है ये। अब यही इन इक्विलिब्रियम शुरू में देखो, शुरू में जब अभी आपने ऐसे दबा नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो जरा देखना ये जो मास है ना टेस्ट ट्यूब का, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। अब थ्रस्ट, इसको मैं यू कह लूँ, बार बार लिखना नहीं पड़े, किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा, है ना। तुम जी से जी कैंसिल कर सकते हो, जी को रहने दो, है ना, छोड़ दो, ये पूरा लिख लो। बहुत आराम से सुनना थोड़ा सा, ये इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये रहा 1000 इंटू क्या, जी इंटू जी, जी से जी कैंसिल, मास दिख रहा, चमक रहा दूर से, मास है ना, मास पता चल गया। ये मास तो वैसे भी कितना था, कितना ग्राम था, 16 ग्राम, 1000 इक्वल टू पाई इंटू 5/4। इसको मैं टाइम लेके बना रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा कहानी पढ़ोगे अगले चैप्टर में। 1000 एच हम कहीं पे खा गए थे क्या, एच कहीं पे पड़ा हुआ था क्या, एच हमने ऐसे खा गया जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ था। देखो एच था पहले से, 1000 था, है ना, जी और जी कैंसिल, एच तो फिर भी था, एच तो फिर भी था, यहाँ से तुम एच निकाल लेना, यहाँ से क्या निकाल लेना, एच निकाल लेना, एच निकाल लेना, है ना। अब ऐसे वाले का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगा, 2πh/g, बस एच निकाल के बस पुट कर देना, हो गया काम, एच निकल जाएगा, पुट कर देना, ठीक है भाई। चलिए